तो यार मैं हूँ विवेक और ये है बाकी गार्डन यूएनसी का एपिसोड नंबर 4। अगर इसके पहले वाले एपिसोड्स आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट प्रॉपर बना दी है, सारी स्टोरी कनेक्टेड है, इसलिए देखना जरूरी है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और काम थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े मेले को। यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, बहुत से लोग आए होते हैं एक बॉय वंडर को देखने के लिए। ये बच्चा इस मेले का मेन अट्रैक्शन होता है और यहाँ पर वो एक छलांग लगाता है, लेकिन उसका हाथ थोड़ा सा छूट जाता है बार को पकड़ने में, लेकिन फिर भी गिरते गिरते वो अपने आप को एक पैर से ही बार को पकड़ के संभाल लेता है। इससे पता चलता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड है। वहीं पर हम देखते हैं वो हाथी वगैरह भी खींचता है, ऐसे ही सबका वो एंटरटेनमेंट कर रहा होता है। लेकिन उतने में ही एक ट्रेजिक न्यूज आ जाती है। हमें पता चलता है कि उसके पापा को एक शेर ने मार दिया है, सर्कस के शेर ने। खैर बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर रिंग मास्टर जो होते हैं उस सर्कस के, वो उसी केज के पास बैठे होते हैं जहाँ पर उनके क्रू मेंबर को मारा गया होता है शेर द्वारा, और नशीले पदार्थ का सेवन भी कर रहे होते हैं घटाघट करके। उतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर डोपो और रोची आ जाते हैं और रिंग मास्टर उन्हें देखकर काफी खुश होते हैं। वो उनसे कहते हैं, ओ मेरे दोस्त, कैसे हो तुम डोपो? तभी डोपो उससे कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारा सर्कस देख रहा था, मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुमने मुझे खासकर बुलाया, और अगर यहाँ मुझे बुलाकर तुमने काम की बात नहीं की तो वो बोतल मैं तुम्हारे ऐसे जगह डालूंगा जहाँ पर से डॉक्टर भी नहीं ढूंढ पाएगा। ये तुम जानते हो ना? माफ करना डोपो मेरे दोस्त, पर मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो बॉय वंडर कितना पसंद आया है। उसके टैलेंट को तुम भाप गए हो। मैंने सुना है तुम उसके बारे में पूछ रहे थे। मैंने ये भी सुना है कि तुम उसे ट्रेनिंग देना चाहते हो। मैं चाहता हूँ तुम उसे ट्रेनिंग दो, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, उसे अपना बच्चा बनाकर ट्रेनिंग दो, उसे अडॉप्ट कर लो डोपो। रिंग मास्टर की ये बात सुनकर डोपो एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि एकदम अनएक्सपेक्टेड बात बोल दिया होता है ना उन्होंने। तभी डोपो कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। उसका बाप मारा गया है शेर के अटैक द्वारा, उसकी माँ उसे अकेले नहीं पाल सकते। खैर अपने शिनशिनकाई डोजो में मैं उसे ट्रेन करने की सोच ही रहा था। खैर अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे अडॉप्ट करूं तो ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। थैंक यू मेरे मित्र, मुझे पता था तुम मान जाओगे। उसका टैलेंट यहाँ वेस्ट हो रहा है, वो तुम्हारे साथ ही सही है। ऐसा कहकर वो दारू पी ही रहा होता है। उतने में ही हम देखते हैं कि डोपो सटाक से एकदम बोतल को ही काट देते हैं रिंग मास्टर की। उसके मुंह में ही रह जाता है आधा बोतल, और डोपो यहाँ पर उसे धमकाते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बताओ मुझे क्या बात है। तभी रिंग मास्टर कहते हैं, हाँ हाँ डोपो मैं बताता हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि कात्सुमी जो है उसका एक बड़ा भाई भी है, जो कि भाग गया था 2 दिन पहले ही सर्कस से। और तभी हम देखते हैं उस वंडर बॉय कात्सुमी के बड़े भाई को, जिसका नाम होता है म्यूमॉन, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में वो ताबड़तोड़ तरीके से खा रहा होता है, और वो बिना पैसे दिए वहाँ से भाग भी जाता है। यहाँ पर ऐसे ही भागते भागते वो कुछ होटल के गुंडों को भी पीट देता है, और साथ ही साथ जब वो शांति से ऐसे ही जा रहा होता है रोड में, तो उसका ध्यान जाता है टोक्यो डोम अरीना के ऊपर, और उस अरीना के अंदर एक गजब का मैच हो रहा होता है। यहाँ पर अभी अभी एक तगड़े इंसान ने किसी को हराया होता है, और यहाँ पर उसकी वाहवाही कर रही होती है पब्लिक। बहुत गजब का बॉडी होता है इस बंदे का। तभी सीन होता है चेंज, और हम देखते हैं वो म्यूमॉन जो है यहाँ पर एक रामेन स्टॉल में बैठा होता है, और यहाँ पर उसे बहुत ही स्वादिष्ट रामेन परोसा जाता है। रामेन में बेसिकली अंडा, अनियन, कुछ तरह के वेजिटेबल्स और सीवीड वगैरह डाला जाता है। खैर मैंने खाया है, अच्छा लगता है। और म्यूमॉन भी यहाँ पर सुड़ु सुड़ु करके खाना शुरू किया ही होता है। उतने में ही हम देखते हैं कि वो जो बंदे, तगड़े बॉडी वाले बंदे टोक्यो डोम में लड़ रहे थे, ये रामेन गाय तो वही है। उतने में ही वो मीमोन से कहते हैं, मैंने इतना गजब का रामेन बनाया है बच्चे, अगर तुम धीरे धीरे खाओगे तो तुम्हें स्वाद ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। तुम तो इतनी जल्दी जल्दी खा रहे हो। और बताओ तुम हाँ कहाँ गए तुम? हर बार की तरह तुम काफी तेज निकले इस बार भी। खैर उतने में ही हम देखते हैं कि वहां पर एकदम से याकुजा के कुछ लोअर ग्रेड लेकिन स्ट्रॉन्ग मेंबर्स एंटर करते हैं, और यहाँ पर उस रामेन गाय से पूछते हैं, क्या तुमने इस लड़के को देखा है? ये रेस्टोरेंट्स में खाना खाता है और भाग जाता है बिना पैसे दिए। तभी हम देखते हैं एकदम से मस्कुलर रामेन गाय कहते हैं, माफ कीजिएगा जेंटलमैन, मैंने इस बच्चे को पहले कभी नहीं देखा, पर आप तीनों मिल करके इस बच्चे को मारने की सोच रहे हो क्या? सुपारी वपारी ले रखी है? हाँ वो सब छोड़ो, मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो,
मैंने अभी अभी उसे यहाँ पर खाते देखा है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसने तुम्हारे रामेन के पैसे भी नहीं दिए हैं और भाग गया है। चिंता मत करो, मैं उसे कुछ लाइफ लेसन सिखाऊंगा। दरअसल मेन मार्केट के रेस्टोरेंट से बिना पैसे दिए मेहमान खाकर भाग जाता था। उन रेस्टोरेंट्स ओनर ने यहाँ पर याकूजा को हायर किया है उस बच्चे को सबक सिखाने के लिए। तो याकूजा की ये 3 मेंबर्स जो होते हैं उसे हंट करने निकल पड़े होते हैं और हम देखते हैं अगले ही सीन में वो लोग म्यूमॉन से मिल भी जाते हैं। वो लोग म्यूमॉन को पार्क में घेर लेते हैं और यहाँ पर उसे एकदम से कहने लगते हैं, क्यों बे बच्चे, तुझे फ्री में खाकर भागने का बहुत शौक है ना? अब तूने जितना खाया है उससे ज्यादा तो तेरा मेडिकल बिल बनाएंगे हम, तेरी हड्डी पसली तोड़ के रख देंगे हम। उतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं मेहमान के ऊपर। एक बहुत जोरदार लात उसके चेहरे पर मारे जाती है जिससे उसकी टोपी उतर जाती है। तभी मेहमान उनसे कहता है, मैं समझ गया, आप लोग जरूर वो लोग होंगे जो लोग उनसे हफ्ता वसूलते हैं और यहाँ पर उनके कहने पर आए हैं। लेकिन उनका लीडर पूरी बात नहीं सुनता और एक जोरदार किक मार देता है मेहमान को। उतने में ही हम देखते हैं कि एक पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है मेहमान और उसके सहारे कूद कर एकदम उस पेड़ में चढ़ जाता है और यहाँ पर से उन्हें वो मॉक कर रहा होता है। ये देखकर उनमें से एक बंदा बहुत गुस्सा हो जाता है और धड़ाधड़ पेड़ को चाकू लेकर चढ़ना शुरू कर देता है और उतने में हम देखते हैं कि मेहमान वहां से छलांग लगा देता है और यहाँ पर दूसरे बंदे के हेड में पैर रख के इतना जोर से उसे स्टॉम्प करता है कि लिटरली उसका नाक मुंह फट जाता है, खून निकल जाता है। उसे इस चीज से इतना गुस्सा आता है कि वो तुरंत चाकू निकाल लेता है और यहाँ पर चाकू निकाल कर वो कलाबाजी दिखाने लगता है मेहमान को और उतने में हम देखते हैं 2 सेकंड में ही उसके दोनों चाकू को छीन लेता है मेहमान यहाँ पर और ऐसे ही उन्हें मॉक करते हुए कहता है, आप लोग चाहो तो मैं रात भर आप लोगों से लड़ सकता हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी वो आ जाता है जिन्हें इन सब चीज़ों से दिक्कत होती है और आते ही वो उन तीनों से कहता है, इतने बड़े होके एक बच्चे के ऊपर तुम लोग अटैक करने की सोच रहे हो, कितनी बुरी बात है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी हम देखते हैं ये और कोई नहीं वही रामेन गाय होते हैं। इनके मसल्स फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं, ये गुस्से में साफ साफ पता चल रहा होता है। खैर यहाँ पर ये मेहमान से पैसे वसूलने आए हैं या फिर उन तीनों बंदे से लड़ने आए हैं ये तो आगे ही पता चलेगा। और एक सीक्रेट बात बताऊं, ये कोजवे का बाप है, कोजवे इसी की बेटी है, ये बाकी का ससुर है। खैर इसी रिवील के साथ ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। खैर अब आगे क्या होगा ये तो अगले चैप्टर में ही पता चलेगा, जो कि तभी आएगा जब मुझे इसमें अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो इसीलिए अच्छा सपोर्ट कैसे दिखाना है बता दूं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, एक अच्छा सा कमेंट करो ताकि मुझे पता चले ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।